तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग को कहाँ तक पढ़ाए थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीट कर दिए थे, उसका न्यूमेरिकल्स भी कल बता दिए थे आप लोग को। और आज नया टॉपिक पढ़ना है क्या? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। और देखिए अभी आप लोग को हम क्वेश्चन बैंक नहीं करवा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन बैंक को जितना भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक में से जितना भी जो आप लोग को हम कराते हैं वो आएंगे ऑफलाइन क्लास में। क्वेश्चन बैंक हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज चलिए नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक भी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑप्टिक्स खत्म होने वाला है। अब मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्टिक्स खत्म करते हैं पहले। तो क्या पढ़ रहे थे अपने लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया था और फिर पढ़ेंगे आज नया टॉपिक पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ेंगे? क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल, इसको हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं तो समझिएगा। यहाँ पे कल आप लोग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाए थे। देखिए समझिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब आप लोग को पढ़ा रहे थे हम, तो बता रहे थे जो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। और ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। और यहाँ पे क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपतन कोण है, आपतन कोण का एंगल हो गया क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान के चलिए ऐसा घटना कभी होगा या ऐसा करवाएंगे हम लैब में, या ऐसा घटना होगा, ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल है, क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। मान के चलिए अगर इसका वैल्यू 90 डिग्री हो, क्या हो? 90 डिग्री हो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितना हो? 90 डिग्री हो। तो इस कंडीशन में, यही घटना में अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेरा 90 डिग्री हो, ये इसी कंडीशन में जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसी घटना में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यही घटना था। अगर मान के चलिए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे हम? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। समझ गए बात को? क्या समझे? अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर का मान 90 डिग्री हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे हम? क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे भैया? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, अब बढ़िया से समझते हैं और बढ़िया से लिखते हैं। देखिए लिखिएगा यहाँ से। अब इफ क्या हो जाएगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा भैया? 90 डिग्री। इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन तो देखिए वो उधर कोई बोल रहा था, इसीलिए वीडियो में आवाज आ जाता है ना, इसीलिए उसको कैसे बोलने के लिए। देखिए इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन द एंगल of incidence is called critical angle. Then the angle of incidence is called critical angle. तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय, इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया? सी से डिनोट करते हैं हम।
समझिएगा यहाँ पे आप फिगर में देखिएगा, फिगर हम ये बनाते हैं बट फिगर यहाँ पे बना देते हैं और फिगर के जो बाद लिखना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिगर यहाँ बनाते हैं यहीं पे लिख देंगे, थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा ना जी। देखिएगा फिगर इतना नहीं आएगा, नहीं फिगर यहीं बनाना पड़ेगा। देखिएगा देखिए अब यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हम क्या बोले, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा क्या हो, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इसको क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, समझ गए। अब देखिए इसको कुछ कुछ लिख दीजिए यहाँ पे, एम डैश एन, इस पॉइंट को मान लीजिए आप ओ। अब बताइए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का घटना होगा तो किन्हीं दो माध्यम में होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम हो गया ये, और ये क्या हो गया, रेयर मीडियम। क्या हो गया, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम आप लोग को पढ़ाए हैं पहले जब स्टार्ट किए थे हम ऑप्टिक्स, उसी टाइम में आप लोग को ये छोटा छोटा बात सब हम आप लोग को समझा दिए थे। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, इसको क्या कर दिया आप लोग को हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ ना कुछ, μ2, इसको मान लीजिए, इसका μ2 का वैल्यू मान लीजिए 1, ये हो गया μ1 का वैल्यू क्या मान लीजिए आप, म्यू ही मान लीजिए, ठीक है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अब इसको पैदा करेंगे, क्या करेंगे आप, पैदा करेंगे बढ़िया से। देखिएगा अब यहाँ से लिखते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक पहले आप ये लिखिएगा, फिर फिगर बनाइएगा, फिर फिगर का भी लिखाएंगे वो फिगर के नीचे में लिखिएगा, समझ गए। पहले ये लिखना है, फिर ये बनाना है, और तो पैदा जो करेंगे फिगर के नीचे में पैदा करेंगे, ठीक है। देखिएगा तो बात बताइए हमको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कल आप लोग को बताए थे हम, जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है उसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, कल आप लोग को बताए थे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, पहले लिखिए इसको एक बार, इसको हम मिटाएंगे अभी, पॉज करके लिखिए, लिख लिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं तो पूरा एक बोर्ड में पैदा हो जाएगा। फिगर को छोड़ देते हैं, फिगर को छोड़ देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए अब, अरे गांव में है कोई आ जाता है रूम में चिल्लाने के लिए, भी मेरी मम्मी आई हुई थी। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो समझ गए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। मान लीजिए ये मेरा एयर है, वाटर है, कोई दो मीडियम मान लीजिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया है, और ये घटना का पूरा फिगर आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। जी सर, फिगर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्नेल्स लॉ, अगर इस फिगर में अगर स्नेल लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे अगर इस फिगर में, अगर इस फिगर में स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो फ्रॉम स्नेल लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फ्रॉम स्नेल्स लॉ, कुछ बोलिए, बात तो बराबर है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता था, मतलब साइन आई, रेशियो ऑफ साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कल आप लोग को जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेकेंड लॉ पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे हम आप लोग को, ठीक है। और वो कांस्टेंट के स्थान पे क्या लेते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, किसी डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए मतलब साइन आई बटे साइन आर वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की जगह पे क्या लिए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यानी कि म्यू लिए थे, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो μ2 बटे μ1 हो जाएगा। जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन आई, तो क्या हम ये
आई की जगह पे सी लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। तो साइन आई की जगह पे सी लिख दिए, बट आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट कीजिए, अब पुट कीजिए। म्यू2 का वैल्यू कितना है 1, म्यू2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 बट म्यू1 का वैल्यू म्यू है, कितना है म्यू है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पढ़ा है ना आप लोगों को जी, समझे ना बढ़िया से, कब का पढ़ा दिए हैं आप लोगों ने, पता होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको फिर से एक बार, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब क्रॉस गुना कीजिए इसमें, देखिए पहले रुकिए अभी, और साइन सी बराबर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 बटे म्यू, 1 बटे म्यू। अब देखिए अब क्या करें यहाँ पे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पे, देखिए, और म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1 होगा, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए। अब देखिए, और साइन सी बराबर 1 बटे म्यू, नहीं होगा जी सर क्यों नहीं होगा। अब देखिए चूंकि हम क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं, अगर सी लिखेंगे, सी निकालना होगा हमको, तो साइन क्या आ जाएगा नीचे में, फिर ऊपर ले जाएंगे साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बटे म्यू, साइन इनवर्स 1 बटे म्यू हो गया। ये पैदा क्या हो गया, हो गया क्या, हो गया ये पैदा, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, प्रूव। ये हो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बटे म्यू। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में इसको कितना बार पूछ लिया है, एक दो बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, सी का वैल्यू फाइंड क्रिटिकल एंगल, सी बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटे म्यू। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और कौन सा माध्यम में किस में, जैसे वाटर में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, वाटर एयर में कितना हो जाएगा, उसके बाद ग्लास एयर में कितना होगा, डायमंड एयर में कितना होगा। तो पहले इसको लिखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग, इसको लिखिए एक बार पहले, तो लिख लिया जी। तो देखिए अब हम सभी जो कौन सा मीडियम में, कौन सा माध्यम में कितना वैल्यू होता है क्रिटिकल एंगल का, वो लिखते हैं, ठीक है। देखिए देखिए सभी माध्यम में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा। देखिए फर्स्ट नंबर में क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर में लगभग में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 49। कितना हो जाएगा भैया 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 डिग्री। अब देखिए क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर में अगर वैल्यू देखिएगा अपने लोग, चुप भैया बोलो, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू देखेंगे अपने लोग, तो ग्लास एयर में अप्रोक्सीमेटली क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होता है भैया 42 डिग्री। कितना हो जाएगा 42 डिग्री। अगर इसको भी पैदा भी करेंगे, आपको सिखाएंगे कैसे निकलेगा 49, आप लोगों को सिखाएंगे, अब देखिएगा अभी पहले याद रखिए कि क्वेश्चन डायरेक्टिव पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हम डायरेक्टिव पहले लिखा देते हैं आप लोग को, इसके बाद निकालने के लिए भी सिखाएंगे हम। अगर क्रिटिकल एंगल पूछे, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर, हीरा हवा में पूछे कितना हो जाएगा, बराबर नहीं होगा भैया, बराबर नहीं, अप्रोक्सीमेटली लगभग में होता है इतना, लगभग में कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29 डिग्री। कितना होता है 29 डिग्री। अब देखिए 2 नंबर में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर। और गिवन में बहुत सारा चीज हमको दिया गया था, देखिए कैसे निकलता है। यहाँ तक इसको लिखिए पहले एक बार, लिख लीजिए इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर क्रिटिकल एंगल के बाद पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा इल्यूजन ही है, पूरा उसमें कल्पना ही करना पड़ता है, पूरा भ्रम है उसमें, क्या है, पूरा भ्रम है। आप जैसे देखते होइएगा आप लोग डिजर्ट में, मरुभूमि में, मरुस्थल में, वहाँ पे क्या होता है, पेड़ का एक शैडो बनता है नीचे में, जैसे लगता है पेड़ है, पानी टाइप लगता है, पानी टाइप लगता है। वो जो है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। मिरेज होता है, डिजर्ट, ये सब पढ़ेंगे अभी। पहले देखिए, पहले क्रिटिकल एंगल को खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखिएगा, फाइंड द critical angle for water air. Find the critical angle for water air. अब देखिए, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर। ये वाटर एयर का हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। देखिए यहाँ समझिएगा, हम डायरेक्ट फिगरे बना के आप लोगों को समझा देते हैं। देखिएगा, ये हो गया वाटर एयर पूछ रहा है, तो वाटर, ये हो गया एयर। वाटर में क्रिटिकल एंगल का अगर वैल्यू पूछे तो वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वाटर का, यानी कि कितना हो जाएगा 4/5। कितना होता है 4/5, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर में पूछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है एयर में, कितना होता है, आप लोग पढ़ा है जी, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 0.0, कितना हो जाएगा, एयर कितना होता है 1, हाँ एयर कितना हो जाएगा भैया 1। अब देखिए वाटर एयर पूछ रहा है अपने लोग से, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए इसी में समझाएंगे, इसी में बनाना है अपने लोग को। क्या क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये इक्वल होगा क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये कितना होगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा भैया 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए, स्नेल्स लॉ तो लगाना पड़ेगा अपने लोग को। जी सर। अब देखिए चुपिए आपने मत बोलिए, चुपिए। अब देखिए क्रिटिकल एंगल अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे इसमें हम। सॉल्यूशन, स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम। फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगा के क्या करेंगे अब भैया इसमें देखिएगा, μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन I/sin R। μ2 का वैल्यू कितना है 1/μ1 का वैल्यू 4/5, कुछ नीचा में है तो एक इससे 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, इसे ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए साइन I के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन C लिख सकते हैं। और R 90 डिग्री है, यानी कि साइन 90 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए इसको ऊपर हो गया ये, तो 5/4 इज इक्वल टू साइन C/A, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको तो 4, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन C इज इक्वल टू 5। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, साइन C बराबर 5/4, नहीं जी, साइन C बराबर 5/4। हमको C निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। C बराबर साइन इनवर्स 5/4, समझ गए। अब देखिए क्रिटिकल एंगल हम आप लोग आप बोलिएगा सर 49 बोले थे, कितना बोले थे 49 बोले थे वाटर एयर में। सॉल्व कीजिए 49 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 49 ही आएगा। कितना आएगा 49 ही आएगा। अगर 2 नंबर पूछे तो आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा, काहे ओलझोल करना है। और वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू पूछे तो एग्जैक्टली वैल्यू कितना होता है 49। क्रिटिकल एंगल खत्म हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। वैसे कल का वीडियो हम बनाए थे, बहुत बड़ा 1 घंटा का वीडियो है, 1 घंटा तक पढ़ाते उसमें पढ़ाए हैं। तो देखिए
टोटल इंटीग्रल रिफ्रैक्शन दूसरे क्लास में पढ़ाएंगे आप लोग को। तो आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बाय।